मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी आपके हाथ के बारे में। मैं डॉक्टर रमा जोशी, ज्योतिषी रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट। जब भी किसी को पता चलता है ना कि आप ज्योतिषी हैं, वो सबसे पहले अपना हाथ आगे ले आता है। मेरा हाथ देखिए, बताइए मेरे हाथ में क्या है। जबकि ज्योतिष में हम क्या करते हैं, जन्म पत्री देखते हैं और उसमें हम ग्रहों के हिसाब से प्रिडिक्शन करते हैं कि कौन सा ग्रह उनका कहाँ बैठा है। लेकिन हाथ देखने के बारे में आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है, आप सब लोग जानना चाहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी एक वीडियो हाथ देखने पे भी बनाऊं। देखिए, जब भी हम किसी का हाथ देखते हैं, अगर आप भी हाथ देखना सीख रहे हैं या आप जानना चाहते हैं कि हाथ देखने के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो समझिए। सबसे पहले हाथ देखने के लिए आपको उसका हाथ पकड़ के देख के उसकी ऊर्जाओं को भी महसूस करना पड़ेगा कि किस तरीके का आपका टच है, सॉफ्ट है, हार्ड है, आपकी रेखाएं उभरी हुई हैं, चुभ रही हैं, नहीं चुभ रही, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर आपके हाथ का टच सॉफ्ट है तो आपके हाथ की प्रेडिक्शंस अलग होंगी। अगर आपके हाथ का टच हार्ड है तो अलग होंगी। किसी के हाथ बहुत हार्ड होते हैं, टफ से होते हैं, देखने से सॉफ्ट लगते हैं, जब आप हाथ लगाओ तो उसका टच अलग होता है। किसी के बड़े गुदगुदे से होते हैं, देख के ऐसा लगता है गुदगुदे होंगे, लेकिन जब आप टच करते हैं तो उनके काफी भारी हाथ होते हैं। तो हर चीज की प्रेडिक्शन अलग हो जाती है। हाथ का टच क्या है वो आपको सबसे पहले देखना है, सॉफ्ट है, हार्ड है, रेखाएं जो हैं हमारे हाथ की हमको कितनी महसूस हो रही हैं, कितनी गहरी है रेखाएं। जैसे मैं अपनी अभी छू रही हूँ रेखाएं, तो मुझे पता लग रहा है कि कहाँ कैसी रेखाएं हैं। किसी की बहुत गहरी होती है, एकदम महसूस होती है, किसी की नहीं महसूस होती है, और बहुत सारी छोटी छोटी हमारे हाथ में रेखाएं होती है। फिर हमें वो देखनी होती है। सबसे पहले जब हम हाथ देखेंगे तो हमें हाथ के टच को महसूस करना है, वो सॉफ्ट है, हार्ड है, उस चीज को देखना है। जब आप हाथ छुएंगे तो आपको उनकी ऊर्जाएं भी पता चल जाएंगी। आप यूं ही बैठे बैठे हाथ नहीं देख सकते। मोस्टली क्या होता है कि लोग व्हाट्सएप पे अपने हाथ की फोटोज भेज देते हैं। देखिए, ऊर्जाएं तो वहां भी पता चलती हैं, क्योंकि मैं ऑरा रीडर हूं तो मुझे ऊर्जाओं का पता चलता है, हाथों की ऊर्जाएं पता चलती है। ऐसी बात नहीं है, लाइंस भी आ जाते हैं। लेकिन अगर हम हाथ दिखाना चाहते हैं तो बेस्ट यही होता है कि हम सामने से हाथ दिखाएं, तभी जो सामने वाला है उसको पूरी तरीके से फील कर सकता है। देखिए, जो जन्म पत्री होती है उसमें हमारे ग्रहों का लेखा जोखा है, हमारे पूरे जीवन का लेखा जोखा है। लेकिन हमारे मन के अंदर क्या है, हम क्या महसूस करें, वो सब हमारे हाथ में होता है। ये कह लो कि आदमी की पोल खोल देता है उसका हाथ। जब आप टच करेंगे और देखना शुरू करेंगे उसके मन में क्या है, पूरी तरीके से इसमें आ जाता है। हमारे ब्रेन से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है हाथ। अगर कुंडली कोई चीज कह रही है और आप हाथ में कंफर्म कर लें तो वो चीज पक्की हो जाती है। अगर कुंडली कुछ और कह रही है, हाथ कुछ और कह रहा है, तो समझ जाइए या तो वो कुंडली उनकी नहीं है या टाइम का कुछ ना कुछ डिफरेंस है उस कुंडली में, उनकी कुंडली में। देखिए, हाथ जो है सब कुछ बता देता है, सच्चाई बता देता है। अलग अलग उंगलियां अलग अलग ग्रहों से जुड़ी हुई हैं, अलग अलग हमारे जो ये पोर्स हैं अलग अलग ग्रहों से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं अपनी उंगलियों की और अपने अंगूठे की। अंगूठे को हम शुक्र से जुड़ा हुआ मानते हैं और इस उंगली को हम मानते हैं गुरु से जुड़ी हुई उंगली। आप देखिए, ये उंगली हमारी और उंगलियों से थोड़ी सी मोटी होती है। जब हम ज्योतिष में भी गुरु को लेते हैं तो हम मोटापे से गुरु को जोड़ते हैं, चर्बी से हम गुरु को जोड़ते हैं। हो सकता है कि किसी की नहीं हो, दांतली होती है। ये हमारी उंगली शनि की उंगली है, जो कि सबसे लंबी होती है, हमें मेहनत करना सिखाती है, कर्म करना सिखाती है और बहुत सारी चीजों से जोड़ती है ये उंगली हमारी। ये हमारी सूर्य की उंगली है और ये है हमारी बुध की उंगली। देखिए, ये तो हमारी उंगलियां हो गई। अब हमारे हाथ में जो माउंट बन रहे हैं उन सब का भी अलग अलग मीनिंग है। ये माउंट हमारा शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, ये गुरु को, ये शनि को, ये सूर्य को और ये बुध को। चंद्रमा के लिए कोई उंगली नहीं है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है हमारे हाथों, ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। मंगल को हम हाथ में दो जगह से लेते हैं, एक यहाँ से लेते हैं, एक यहाँ से लेते हैं। एक वो मंगल जो कि हमें विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता देता है, एक वो मंगल है जो कि हमें सहन शक्ति देता है। जब हम लड़ रहे होते हैं तो हमें सहन शक्ति भी चाहिए। दोनों मंगल हम यहाँ से लेते हैं और ये बीच वाला एरिया राहु का एरिया है। अलग अलग ग्रहों से जुड़े हुए जो अलग अलग माउंट है, उनके हिसाब से क्या होगा, वो कितने उभरे हुए हैं, उसके हिसाब से उस ग्रह की क्षमता को हम देखेंगे। उनमें कितनी लाइनें हैं, कैसी लाइनें हैं,
किस प्रकार की लाइनें हैं वही हमें बताएंगे उन ग्रहों के उनके प्रभाव के लिए। जैसे हम कुंडली में योग देखते हैं वैसे ही हमें हाथ में भी बहुत सारे योग दिख जाते हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं, बहुत सारे योग दिख जाते हैं, बहुत सारी चीजें दिख जाती हैं। हाथ अपने आप में बहुत सारी चीजें कहने की क्षमता रखता है। हम खुद ही अगर अपने हाथ को थोड़ा बहुत देखना समझ जाएंगे तो हम अपने बारे में भी बहुत कुछ हाथ देख के जानना शुरू कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं फिर आप लोगों से बहुत सारी ऐसी ही बातें लेकर के आऊंगी। मैं डॉक्टर रमा, नमस्कार।